हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु मंत्रा पे। तो हमारा एसी सर्किट का सीरीज चल रहा था और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज आरएल सर्किट। उसके बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरएल सर्किट और सीरीज आरसी सर्किट को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज आरएल सर्किट। नोट डाउन कीजिए, सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं एक बार सर्किट बना लेता हूं इसका। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका इंडक्टर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक एसी सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया। ये आपका एसी साइनसोइडल सिग्नल आपका है Vs इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हमने ले लिया। ठीक है, अगर इसे हम फेजर फॉर्म में लिखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड दैट इज Vm और एंगल क्या है, इसका इनिशियल फेज क्या है, जीरो। इनिशियल फेज क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I। ठीक है, अब ये सीरीज सर्किट है इसलिए दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये दोनों में सेम ही करंट फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा I और इसमें भी फ्लो करेगा I। सीरीज में क्या होता है, आपका करंट सेम होता है, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं KVL। अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। जब हम इसमें KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा, Vs और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने मान लिया VR, सब फेजर फॉर्म में, और दिस इज VL। तो Vs माइनस VR माइनस VL इक्वल टू जीरो, ये हमने KVL लगाया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Vs इक्वल टू VR फेजर प्लस VL फेजर। हमने फेजर फॉर्म में KVL लगा लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ VR का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ओम्स लॉ लगाइए, दैट इज इक्वल टू I और इनटू R। ठीक है, और VL क्या हो जाएगा आपका, दैट इज I इनटू इसका इम्पिडेंस, इसका इम्पिडेंस होगा दैट इज ZL। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा I इंटू R प्लस I इंटू ZL क्या है, दैट इज इंडक्टिव इम्पिडेंस। इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, दैट इज J ओमेगा L। ये सोर्स के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर आप सोर्स के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे तो इसका इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसका इम्पीडेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस का जो अपना इम्पीडेंस होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज करंट I कॉमन ले लिया हमने, ये मिला हमारा R प्लस J ओमेगा L। ठीक है, ये आपका आ गया दैट इज Vs। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट कितना हो जाएगा, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू Vs अपॉन R प्लस J ओमेगा L, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए Vs जो हमारा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, Vs इक्वल टू Vm एंगल ऑफ 0 डिग्री अपॉन, अब देखिए नीचे क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और एंगल कितना होगा बच्चों, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओमेगा L और रियल पार्ट कितना है, R। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इस करंट को मैं मान लेता हूँ सोर्स करंट। ठीक है, इस करंट को क्या मान लेता हूँ, सोर्स करंट। तो I क्या है हमारा, दैट इज सोर्स करंट IS इक्वल टू, ऊपर हो गया हमारा Vm, मैग्नीट्यूड को एक साथ रखिए, अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और एंगल क्या होगा, अगर एंगल डिवाइडेड में है तो ये क्या हो जाता है आपका, माइनस में हो जाता है। तो 0 माइनस ऊपर जाके ये tan इनवर्स ऑफ ओमेगा L अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सोर्स करंट क्या हुआ, सोर्स करंट इक्वल टू Vm अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। और एंगल कितना मिला,
माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हमारा जो सोर्स करेंट है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है Vm अपॉन आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा एल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल को बोला जाता है एक्सएल। एक्सएल क्या होता है हमारा, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बात, मतलब जो हमारा इम्पिडेंस है जे ओमेगा एल, इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जिस तरह का रोल हमारा रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, उसी तरह से जो इंडक्टर होता है उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस क्या करता है, करंट की फ्लो को अपोज करता है, और जब उसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन केस ऑफ कैपेसिटर इट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो गया हमारा, दैट इज ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोर्स करंट बच्चों, सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, क्योंकि एक निगेटिव साइन आ गया, और ये हमारा क्या होता है, दैट इज फाई। यही एंगल क्या होता है, फाई। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लैग कर रहा है, कितना एंगल से, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, अब इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको अब रब कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड में। चलिए यहाँ पर हमने रब किया, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आपका सोर्स करेंट हेयर सोर्स करेंट IS लैग्स VS बाई एंगल फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर, या बोल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैग कर रहा है, यही कारण है कि हम सीरीज RL सर्किट को एक लैगिंग सर्किट बोलते हैं। इंडक्टर क्या करवाता है, ऑलवेज लैग करवाता है सोर्स करंट को सोर्स वोल्टेज से। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लैग कर रहा है तो लैगिंग सर्किट होगा, और उसका पावर फैक्टर भी क्या होगा, लैगिंग। और अगर सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज से लीड कर रहा है तो लीडिंग सर्किट होगा, उसका पावर फैक्टर भी क्या होगा, लीडिंग होगा। तो यहाँ पर मैं अगर पावर फैक्टर की बात करूँ बच्चों, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे cos फाई से। तो cos फाई हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू VR अपॉन VS का मैग्नीट्यूड। पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमने AC पावर या AC वोल्टेज सप्लाई किया उसमें कितना पार्ट रेजिस्टेंस ने कंज्यूम किया। मतलब रेजिस्टेंस एक डिसिपेटिव एलिमेंट होता है जो ऑलवेज एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसका मतलब अगर किसी सर्किट का पावर फैक्टर अगर ज़्यादा है, ये हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पावर फैक्टर जितना कम से कम हो। ठीक है, अब आपको पता है पावर फैक्टर ये गिवन बाय cos फाई, तो cos फाई का वैल्यू यहाँ पर जो आपका पावर फैक्टर होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए cos फाई इक्वल टू VR बाई VS। अब VR को क्या लिख सकते हैं बच्चों, VR को लिख सकते हैं I इंटू R, और VS को क्या लिख सकते हैं, I इंटू मॉड Z। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड हमने लिया है तो I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, दैट इज R बाई मॉड Z, जहाँ पे मॉड Z क्या है हमारा, मॉड Z टोटल इम्पिडेंस है, उसका मैग्नीट्यूड पार्ट दैट इज R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। क्लियर बात। तो पावर फैक्टर आपको अगर सर्किट में निकालना है तो डायरेक्टली आप ये इस फॉर्मूले से कर सकते हो, दैट इज VR बाई VS का मैग्नीट्यूड या फिर R बाई मॉड Z। ये हमारा निकल जाएगा सीरीज RL सर्किट का पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर होता क्या बच्चों, ये पावर फैक्टर होता है यहाँ पर लैगिंग। पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या है, सोर्स वोल्टेज से लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर आप निकाल सकते हो। और कभी फेज निकालने के लिए आएगा तो फेज हमारा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना, कभी फेज आपको पूछ दिया tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल बाई आर। ओमेगा क्या है, हमारा सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। क्लियर बात। अब इसका जब मैं जरा फेजर डायग्राम बना लेता हूँ,
ठीक है, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो सीरीज आरएल सर्किट का जो हमारा फेजर डायग्राम होगा इसको हम बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है सारे एलिमेंट में, उसको हम एक रेफरेंस फेजर ले लेते हैं। तो यहाँ पर सीरीज है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, दैट इज रेफरेंस फेजर। रेफरेंस फेजर क्या होता है, विच इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सर्किट। तो अब बताइए, अगर हम लोग सीरीज की बात करें तो फॉर सीरीज कनेक्शन के लिए क्या सेम होगा, करेंट होगा सेम इन किसमें, आर में एंड एल में, दोनों में क्या होगा, करंट सेम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफरेंस फेजर ले लेते हैं। तो रेफरेंस फेजर हमने लिया, ये है आपका रेफरेंस फेजर जो कि क्या है, करंट है, ठीक है। और ये लिया जाता है अलोंग 0 डिग्री लाइन, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लाइन है। और यहीं से इसी 0 डिग्री लाइन से हम लोग क्या करते हैं, सारे एंगल का मेजरमेंट करते हैं। अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल को लेके लेना है कितना, थीटा लेना है, क्या थीटा लेना है पॉजिटिव। और यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो थीटा लेना है क्या, दैट इज नेगेटिव लेना है, अगर क्लॉकवाइज चले तो। अब देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस बोलता है कि मुझे उससे मतलब नहीं है फेज से, जिधर करंट जाएगा उधर ही हमारा वोल्टेज होगा। मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। तो VR जो आपका होगा किधर होगा, जिधर करंट है उधर ही क्या होगा, हमारा VR फेजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो VL है बच्चों, तो VL इक्वल टू क्या है हमारा, I इंटू जे ओमेगा L हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पार्ट कितना हो जाएगा, I ओमेगा L, और एंगल ऑफ जे क्या होता है, मैंने बताया था एंगल ऑफ जे होता है प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो जिसने नोट नहीं किया है उसको आप नोट कर लीजिए, एंगल ऑफ जे होता है हमारा क्या, प्लस 90 डिग्री, एंगल ऑफ माइनस जे होता है माइनस 90 डिग्री, और एंगल ऑफ 1/j इक्वल टू ये भी होता है माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 1/j इक्वल टू माइनस जे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर VL जो है उस सोर्स करंट के साथ में कितना एंगल बना रहा है, VL लीड्स करंट I बाई एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा जो VL होगा, VL इधर होगा, ठीक है। I से कितना एंगल बना लेगा, 90 डिग्री, तो दिस इज VL फेजर, ठीक है। और ये यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है। सो दिस इज द फेजर डायग्राम। और जो रिजल्टेंट फेजर होगा बच्चों, ये इसके बीच में होगा कहीं पर इधर, और रिजल्टेंट फेजर जो होगा दैट इज VS, जो नेट वोल्टेज हमारा है VS, ठीक है। तो यहाँ पर जो VS होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर डॉट डाल देते हैं, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये एंगल जो रिजल्टेंट फेजर जो इनिशियल फेजर के साथ में जो एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड फाई, ठीक है। अब देखिए फाई क्या हो जाएगा, ये है हमारा क्या, दैट इज फाई जो हमारा हो जाएगा कॉस फाई इक्वल VR अपॉन VS। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा VS होगा, VS का मैग्नीट्यूड जो आपका होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होगा। और ये हमारा क्या है, दैट इज फेजर डायग्राम। ये आपका बन गया क्या, फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज RL सर्किट, ठीक है। तो जब जैसा हमने देखा कि सीरीज RL सर्किट क्या होता है, उसमें करंट वोल्टेज से लैग कर जाता है, यही कारण है कि सीरीज RL सर्किट को हम लोग लैगिंग सर्किट करते हैं, हैविंग द लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और इसका फेजर डायग्राम हमने यहाँ पर देख लिया। फाई कभी निकालने के लिए आ गया, फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा L अपॉन R होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है या फेजर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा सीरीज RC सर्किट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।